हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से टारगेट विद राजू में आप लोग का स्वागत करता है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राजू पनंजा। दोस्तों चलिए नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये जो वीडियो है उसमें आप पूरी तरीक़े से बात करेंगे कि 7वां चरण शिक्षक बहाली जो है आप सामने है और आप कौन सी गलतियां नहीं करें ताकि आपका जो है मेरिट जो है आपका जो है नौकरी जो है वो पक्का हो जाए। देखिए 7वां चरण शिक्षक बहाली में ऐसे भी कई सारे अभ्यर्थी होंगे जो कुछ ना कुछ कारण से बाहर होंगे, चाहे वह फेक डॉक्यूमेंट के कारण बाहर हो या चाहे वह अपना कुछ गलतियों खुद के कारण ही बाहर हो, चाहे वह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका गलत कर भर दिए हो फॉर्म ऑनलाइन। तो सारी चीज़ों को हम लोग पहले से ही जान लें ताकि जो है अगर जो फॉर्म आए तो हम लोग जो है आसानी से उस चीज़ों को जो है टैकल कर सकें, ताकि जो है जो भी गलतियाँ जो अभ्यर्थी छठे चरण में किए वह हमको 7वें चरण में वह गलतियाँ नहीं दोहराना है। ठीक है, कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनको मालूम होता नहीं है, सब्जेक्ट उनका जो ग्रेजुएशन का होता है वो कुछ और होता है, वो भर देते हैं कुछ और। मैं खासकर 6 to 8 की बात कर रहा हूँ, और 1 to 5 में तो बेसिक है आपका, वो नॉर्मल है, उसमें तो जो क्राइटेरिया है वही रहेगा। चलिए तो फिर भी हम जानते हैं क्या क्या चीज़ों को जो है ज़रूरत पड़ेगी आपको और क्या क्या चीज़ों को जो है वो गलतियाँ नहीं करना है। वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर लाया हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ चीज़ों को मैं यहाँ पर लाया हूँ, क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है। कैटेगरी से जुड़े हुए बातों को मैं यहाँ करूँगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूँगा, उसके बाद फेक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। मैरिड वुमेंस जो शादीशुदा महिलाएं हैं वह पूछ रहे हैं बार बार कि सर मैं अपना ससुराल के एड्रेस से भरूँ फॉर्म या अपना मायके के एड्रेस से भरूँ फॉर्म, मतलब वो भी कहीं न कहीं दुविधा में। तो उनके लिए भी मैं आज जो है डाउट उनको क्लियर करूँगा। बहुत सारे पूछ रहे हैं हम फीमेल कैंडिडेट। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है इस बार 7वां चरण में जो है आप लोग को जैसा कि मालूम है नियमावली में साफ तौर पे बताया गया है कि इस बार जो ज्वाइनिंग के समय आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा बाई पुलिस ऑफिस, नहीं मतलब पुलिस जो आपका लोकल थाना होगा वहाँ से आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन किया जाएगा, बशर्ते आप में आपके ऊपर जो है कोई तरह का दाग नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि छठा चरण में तो इस तरीका का बात नहीं किया गया था, लेकिन 7वें चरण में साफ किया गया है कि उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही ज्वाइनिंग होगा। मतलब आपका जो है बैकग्राउंड, मतलब जो बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब एक तरीका का कोई FIR वगैरह या कोई इस तरीका जो कि मतलब कि कोई बड़ा FIR आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा रहेगा तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इस तरीका का फेरा में नहीं पा रहे। ठीक है, मैं यही कहूँगा जब तक आप ज्वाइनिंग ना ले लें। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर आप 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि 1 to 5 में आप लोग BEd वाला भी एप्लीकेबल हैं, प्लस DLED वाले भी एप्लीकेबल हैं। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको 10th में जो है बहुत सारा का जो है 10th का सर्टिफिकेट में रोल नंबर जो है वो दिखता नहीं है। ठीक है, रोल नंबर गायब हो जाता है, पता नहीं घिस घिस के 10 साल 15 साल 20 साल से लोग रखे रहते हैं फाइल में दबा के। कहीं ना कहीं अगर आप लेमिनेशन भी करा के रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है थोड़ा सा उसका कलर जो है डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, उसका जो है ब्लैक एंड वाइट वाला जो मार्कशीट होता था उसमें तो बहुत सारा चीज़ों को जो है गलतियाँ हो जाती है, रोल नंबर 1-2 अंक मिटर जाता है। तो इस तरीक़ा से 10th में भी आपका हो सकता है। तो 10th में भी आप उसको जो है अगर इस तरीका का आपका धुंधला मार्कशीट दिख रहा है, ठीक है, मैं मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका 10th या 12th जो पुराना डॉक्यूमेंट में हम मानते हैं कि आप 20 साल 15 साल पहले मैट्रिक किए होंगे, अगर तो आपका डॉक्यूमेंट अगर धुंधला है, अगर उसमें कोई डिजिट मिसिंग है तो आप जो है नया डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बिहार बोर्ड ऑफिस से करवा के निकलवा लें, नहीं तो आप फेरा में फंस जाइएगा। ठीक है, आप वहाँ पर छटनी हो जाइएगा। जब फाइनल काउंसलिंग में आप जब पहुँचिएगा वहाँ पर जब आपका जाँच होगा सर्टिफिकेट का तो उसमें वो चीज़ लिख के आपको दे दिया जाएगा, आपका जो है नियुक्ति पत्र अटक जाएगा। इसलिए मैं पहले तैयार करूँ। उसके बाद 10th का आपका देखिए बिहार बोर्ड से आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। आप CBSE वाले जो हैं उनको भी मिलता है, लेकिन CBSE वाले कभी कभी शायद जब उनका CC लागू हुआ था उस समय 2011 की बात कर रहा हूँ, उसमें जो पासिंग सर्टिफिकेट CBSE के द्वारा नहीं दिया गया था, तो उनको छोड़ के कहीं कहीं CBSE जो है देती है, कभी कभी नहीं देती है। तो लेकिन अब CBSE कंटिन्यू देती है 10th का भी 12th का भी। ठीक है, चलिए तो 12th का भी अगर आप उसी तरीके से सेम डॉक्यूमेंट, अगर आपका कोई डिजिट मिसिंग नहीं है, कोई तरह का उसमें कोई एरर नहीं है, तो आप चेक कर लें अपना मैट्रिक इंटर अच्छी तरीक़ा से देख के आप घर बैठकर देख लें कि हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है, कोई तरह का लेटर गायब तो नहीं है, रोल नंबर रोल कोड कुछ वगैरह, तो वो सारी चीज़ों को देख लेंगे आप। उसके बाद मैं बताऊँ 10th 12th का जो है आपका एडमिट कार्ड अगर खो गया है तो खोज लीजिए। अगर हो सकता है जो काउंसलिंग ऑफिसर होंगे वो आपसे जो है मांग कर सकते हैं 10th 12th का एडमिट कार्ड भी मांग सकते हैं कि कैंडिडेट का फ़ोटो, क्योंकि एक समय था
था कि उसमें फ़ोटो नहीं होता था मार्कशीट में, ठीक है। तो एडमिट कार्ड से कैंडिडेट का चेहरे मिलाते हैं वो, कि कहीं आप हैं कि नहीं वो कैंडिडेट, या आपके उधर कोई दूसरा कोई एग्ज़ाम दिया था तो वो मिलाते हैं फ़ोटो, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप एडमिट कार्ड को भी रखेंगे। और जो ग्रेजुएशन आते हैं हमें, तीसरा हमारा ग्रेजुएशन है। अगर ग्रेजुएशन में आपने तीनों ईयर्स का आपका मार्कशीट खोजा जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ग्रेजुएशन का 3 साल का मार्कशीट आपका खोजा जाएगा। ये मत सोचिएगा कि आपका 3rd ईयर का जो मार्कशीट होगा वो ही सिर्फ खोजा जाएगा, 3 साल का आपका खोजा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें कई कैंडिडेट छठे भी हैं, छठे चरण में, ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने इस पर बताया भी आपको था पहले भी, 1 से 2 महीना पहले, कि अगर किसी कैंडिडेट का पार्ट 1 का अगर मार्कशीट खो गया है पार्ट 2 का, तो वो छट सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एकदम मार्क्स अच्छे से रखें। और उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट, जो आप डिग्री जो कहते हैं यूनिवर्सिटी से, आप अगर मगध से किए हैं या कहीं से किए हों, ललित नारायण से, मिथिला से किए हों, या कोई भी यूनिवर्सिटी से किए हों बिहार में, तो आप जो है अपना डिग्री निकलवा लें। अगर आप करेंट स्टूडेंट हैं, आपका डिग्री आने में अभी नहीं मिला है, तो प्रोविजनल से आपका काम चल जाएगा, टेंशन नहीं ले। उसके बाद इसका एडमिट कार्ड वगैरह आप पार्ट 1, पार्ट 2, 3 का रख ले रहे हैं, ताकि वो हो सके काउंसलिंग में मांग किया जा सके, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो आपने DLED, DED जो भी आपने किया है, BEd, DLED, BLED जो भी आपने किया है, उसका जो है एडमिट कार्ड वगैरह और मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर आप मतलब करंट में किए हैं तो आपका प्रोविजनल चल सकता है उसमें, ठीक है। तो ये सारे चीज़ में इसमें भी आप देखेंगे DLED जो BEd वाला है या BA ग्रेजुएशन वाला आपका मार्क्स है, उसमें भी मार्क्स सही से होना चाहिए अंकित। ये नहीं कि कोई अंक गायब हो जाए आपका पार्ट 1 या पार्ट 2 में, इस तरीक़ा से पुराना होने के बाद रिकॉर्ड में गायब हो जाता है, तो वो दिक्कत कर सकता है आपको। तो मिसिंग नहीं होना चाहिए कोई भी आपका लेटर या डिजिट इसमें, ठीक है, मार्कशीट में या डिग्री में कहीं भी। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं CTET और BTET। CTET और BTET में भी कई सारे कैंडिडेट छठे चरण में छठे हैं, ठीक है। क्यों छठे हैं? क्योंकि उनका रोल नंबर मिसिंग था, रोल नंबर पता ही नहीं चल रहा था क्या है नहीं है, ठीक है। बहुत, क्योंकि BTET जो है बहुत 11 में हुआ है, नहीं मतलब 10 साल 11 साल हो जाता है, बहुत लेट से होता है BTET बिहार में, होता ही नहीं जल्दी है। CTET तो लेकिन करेंट हो गया है, अब वो ऑनलाइन हो गया, तो CTET में इस तरीका का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन CTET में दिक्कत उनको होगा, मैं बता दूँ, जो कैटेगरी इसमें मिसमैच होंगे। अगर आप कैटेगरी मिसमैच किए हैं, आप जो है भर दिए हैं जनरल से, आप EWS हो गए हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। या फिर आप ST हैं और भर दिया आप SC यहाँ, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आप BC में EWS में जो भी मतलब कैटेगरी में अगर चेंजिंग हुआ है तो उनको दिक्कत हो जाएगा। और जो एक और भी बात कह दूँ, जो लोहार जातियाँ के लोग हैं, जो सेंट्रल में जो है उनको OBC में डाल दिया गया था, यहाँ पे ST डाल दिया गया था, तो वो OBC में ही काउंट करे होंगे, ठीक है। चलिए EWS SC ST जो भी OH PH कैंडिडेट है, वो जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपना जो अप्लीकेबल जो दिखाते हैं कि मैं SC का हूँ, मैं ST का हूँ, तो आप लोग भी डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखें। जाति निवास आप बना लें, आय बना लें, ठीक है। बनाने में क्या है, अरे ऑनलाइन तो होता है भाई, अभी आपको अगस्त है ऑनलाइन होगा, तो अभी क्या है, अभी जून है तो जुलाई है, 2 महीना आपके पास अभी भी है, तो 2 महीना में तो जाति निवास आय आराम से बन जाएगा। ऑनलाइन कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में बन के घर आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं इसको। उसके बाद हम बात आते हैं आधार कार्ड, नहीं है आय निवास जो भी आधार कार्ड वगैरह होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर आधार कार्ड में मेरा एड्रेस झारखंड का है, मेरा एड्रेस यूपी का है, तो क्या दिक्कत होगा? हाँ एकदम दिक्कत होगा। जब आधार कार्ड में आपका एड्रेस यूपी का है या झारखंड का है या कोई भी अदर स्टेट का, हरियाणा का, कहीं का भी हो आप, तो उसमें जब काउंसलिंग समय आपका आधार कार्ड जब मांगा जाएगा या जमा किया जाएगा, आधार कार्ड का प्रति जो है उसमें लगाया जाएगा, अटैच करने के लिए कहा जाएगा डॉक्यूमेंट के साथ, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि फलना का ये है, ठीक है। तो आधार कार्ड उस प्रूफ के लिए लिया जाता है, बाई एड्रेस के लिए। तो उसमें एड्रेस वेरिफिकेशन में आपको देखा कह रहे ये तो यूपी का कैंडिडेट है, तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप लोग आधार कार्ड में अगर आप मैरिड पर्सन है, मैरिड वुमेन्स है, तो आप आधार कार्ड में भी चेंजिंग करा लें, ठीक है। 2 महीना भी है, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, कैटेगरी की बात कर लिए हम लोग, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या क्या गलतियां जो है 7वां चरण में बच्चे या 6ठा चरण में क्या क्या गलतियां किया गया कैंडिडेट के द्वारा, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो बच्चे होते हैं, जैसे कि मान लें कोई SST के टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आप साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे को जो है मालूम ही नहीं होता कि सर मैं या किस तरीका या लैंग्वेज के आप टीचर अप्लाई बनना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे सर, नहीं तो उनको कहीं ना कहीं दुविधा बहुत ज़्यादा होता है, उनके मन में प्रश्न बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ इसको दुविधा को, ठीक है। अगर आप साइंस
बीएससी आप किए हुए हैं, ठीक है, या फिर आपका जो है सब्जेक्ट में जो आप 3 साल या 4 साल का जो भी आपका ग्रेजुएशन है, बीटेक वगैरह किए हुए हैं, तो आपका सब्जेक्ट में अगर जो है प्रेफरेंस मैथ रखा गया है, मतलब मैथ को जो है हाईलाइट किया गया है, तो आप मैथ एप्लीकेबल है, आप मैथ पढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर ऊपर वीडियो बनाया भी हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको ये मत सोचिए कि हम बीएससी किए हुए हैं तो एसएसटी का टीचर बन जाएं, ऐसा नहीं अप्लाई कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो बीएससी आप किए हैं तो आप, अगर आपका ऑनर्स फिजिक्स है तो फिजिक्स आप 3 साल पढ़े तो फिजिक्स में आपका मैथ भी ऑप्शन सब्सिडरी हो सकता है, ठीक है, तो केमिस्ट्री भी हो सकता है, तो उसके अनुसार आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैथ भी कर सकते हैं आप, फिजिक्स, तो उसके अनुसार कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करें जो बहुत सारा गलतियाँ क्या होता है कि लैंग्वेज वाले क्या गलती करते हैं कि मेरा मान लिया कोई लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप, उर्दू या फिर जो भी बंगाली वगैरह, उसमें आप लोग क्या होता है कि मेन सब्जेक्ट क्या है, तो मेन सब्जेक्ट आपका मान लिया ऑनर्स इंग्लिश है, हिंदी है, तो आप अप्लीकेबल हैं। अगर आपका सब्जेक्ट मान ली हिंदी, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो ना रहा हो, वो सब्सिडरी में रहा हो, तो भी आप अप्लीकेबल हैं, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से लैंग्वेज पेपर में। सेम उसी तरीका का साइंस पेपर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सब्सिडरी पेपर भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। हम बात कर लिए कि वो बहुत सारा सब्जेक्ट में गलतियां करते हैं 6 to 8 टीचर बनने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फेक डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही बहालियां आती है बिहार में, तो आप लोग को मालूम है कि लोग जुगाड़ करने में, बिहार के लोग बहुत तेज होते हैं। जुगाड़ कैसे कर लिया जाए कि आसानी से डिग्रियाँ खरीद लिया जाए ताकि हम नौकरी ले सके, फर्जी तरीके से हमारा ज्वाइनिंग हो जाए, बस यही लोग सोचते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है फेक डॉक्यूमेंट बनाने के चक्कर में घूम रहे होंगे इधर उधर, या फिर दूसरे जगह से, दूसरे स्टेट से ला के खरीद उरीद के चल आते हैं, नहीं बीएड का, डीएलएड का, जो भी मतलब किसी तरीका से खरीद मैनेज कर लेते हैं। तो वो सब गलतियां आपको नहीं करना। अगर आप खरीद भी रहे हैं तो मैं बता दूं, आपको उस जगह का जो है, आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया है उस यूनिवर्सिटी के जाके आप वहां से वेरीफाई करवाइए, उसको सेंट्रल लेवल पे वेरीफाई करिए, स्टेट लेवल पे वेरीफाई करिए, तभी आप कहीं एडमिशन ले, कहीं इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ के आए हैं तो आप अपना डिग्री को, या कहीं दूसरे स्टेट से आपका है डीएलएड, बीएड जो भी आपने किया है, तो आप जो है उसको जो है उसको जाँच करवा लें, क्योंकि जाँच होने के बाद ही अगर वो मान है क्या मान है, उसके बारे में एक बार कंफर्म आप लोग हो लेंगे। क्योंकि जो बाहर से पढ़ाई करते हैं अदर स्टेट से, उनको जो है दिक्कत होता है उनका सर्टिफिकेट जांच करने में बिहार सरकार को, तो इसलिए टाइम लग जाता है। तो आप लोग भी खुद अपने स्तर से जांच कर लें क्योंकि वो फर्जी ना हो। चलिए मैरिड वुमेंस का बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि मैरिड वुमेंस वाले जो होते हैं उनको जो है दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उनका जाति जो है वो पिता के नाम से ही निर्धारित होगा। मैं बता दूं, अगर आप इनकम की बात करेंगे तो इनकम आप अपना पिता के नाम से भी दे सकते हैं, आप अपना पति के नाम से भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं कहूँगा कि आप पति के नाम से दें। लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है कि इशू, अगर मैरिड वुमेंस होते हैं तो वो अपना ससुराल वाले एड्रेस से भर सकते हैं, बशर्ते कि मान लिया आपका मायके यूपी रहा हो, आप जो है शादी बिहार में आपका हो गया हो, तो आप सोचेंगे हम बिहार का फ़ायदा क्यों ना उठाएं, क्योंकि हम बिहार का डोमिसाइल हमको मिल गया। तो इसीलिए वहाँ पे जो है आपको क्या करना होगा, आपको जाति अपने पिता के नाम से ही देना होगा, क्योंकि आप अदर हो जाते हैं, आपका जो जाति वहाँ से वो यूपी सरकार से बनेगा, ना कि बिहार सरकार से बनेगा, या यूपी के आप रहने वाले हैं तो जाति जो है आपका वहीं से बनेगा, जनरल में आप काउंट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जैसे प्रक्रिया है सेम उसी तरीके से आप अप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। या आप सेम अगर बिहार के हैं, आपका शादी कहीं दूसरे जिला में हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाति निवास अपने पिता के नाम से ही बनेगा, डॉक्यूमेंट आपके पिता के नाम से ही है, तो बस बशर्ते वो सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए सीटेड बीटेड, ठीक है। चलिए तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछें। करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया मैंने कि करेक्टर जो है आपका अब इस बार लिया जाएगा। आप करेक्टर जो है इस बार 7वां चरण में आपका बिना करेक्टर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा इस बार। 7वां चरण की हम बात करें, 6ठा चरण में ऐसा नहीं, कहीं कहीं मांगा गया था, लेकिन उसको जो है आंदोलन के साथ उसको समाप्त कर दिया। लेकिन 7वां चरण में साफ में नियमावली में लिखा गया है कि यहाँ इस पर पुलिस वेरिफिकेशन करके ही हम देंगे टीचर, क्योंकि टीचर में भी बहुत सारे गुंडे गर्दी वाला टीचर को वो नहीं लेना चाह रहा है बिहार सरकार की, बहुत सारा उसको FIR दाग है, कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड गलत है, तो वो पढ़ाने में भी घुसेगा तो वो गलत करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन भी यहाँ पे होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा एक शॉर्ट में मैंने बताया आप लोग को। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाल के लिख सके, हमें पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों ये छोटा सा मैं एक पैकेज लाया था आपके लिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।